नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचम तल और आपके साथ मैं हूं विवेक त्रिपाठी। पंचम तल में यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर खुलकर बात करेंगे। किस अधिकारी के कहां पर चर्चे हैं और अफसरशाही में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार में कौन से बड़े फैसले हुए और उनका क्या असर होगा, आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी जमीनी स्तर पर पड़ताल होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के पंचम तल में। यूपी में बिजली विभाग के बंद कमरों का पारा इस समय आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। प्रदेश की जनता जहां बिजली की आवाजाही वाले करंट से परेशान है, तो रही सही कसर ऊर्जा विभाग की सबसे बड़ी कुर्सी यानी यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष गोयल और खुद ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के बीच संबंधों के शॉर्ट सर्किट ने पूरी कर दी है। एक ऐसी चिट्ठी जिसने पूरे महकमे का फ्यूज उड़ा दिया है। यह चिट्ठी लिखी है ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने। सियासत और नौकरशाही के बीच की खींचतान इस चिट्ठी में साफ नजर आ रही है। उधर जो लाखों बिजली उपभोक्ता है, उन पर भी इस चिट्ठी का असर दिख रहा है। राजा को पता ही नहीं कि राजा के दरबार में क्या चल रहा है, उसकी कुर्सी के नीचे क्या पक रहा है। और इस चिट्ठी के माध्यम से ऊर्जा मंत्री का दर्द भी कुछ ऐसे ही झलका है। इस चिट्ठी ने पंचम तल से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। वहीं अफसरों के सामने उनकी लाचारगी और बेचारगी भी दिखी है, यानी ऊर्जा मंत्री लाचार नजर आ रहे हैं। विभाग में पावर वॉर चल रही है और इस युद्ध में ऊर्जा मंत्री कमजोर साबित हो रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी सुनी नहीं जा रही, उनकी अहमियत को दरकिनार किया जा रहा है, अफसर मनमाने फैसले ले रहे हैं और सबसे बड़ा नुकसान इस पूरे झगड़े में जनता को उठाना पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री ने जो लिखी है उसमें बिजली महंगी करने पर सवाल उठाए हैं। यूपीपीसीएल के चेयरमैन को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुभवी कर्मचारियों के बजाय जो नए कर्मचारी हैं उनको भर्ती किया जा रहा है, जिससे काम पर असर पड़ रहा है। उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से संदेश दिया है कि जनता नाराज है, सरकार की निगेटिव इमेज बन रही है, जनता का गुस्सा सरकार के खाते में आ रहा है। यह चेयरमैन को लिखी हुई चिट्ठी काफी हंगामा मचा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली पर 10% सरचार्ज लगा दिया था। बिजली महंगी हो गई और मंत्री जी को पता ही नहीं चला। पता चला भी तो कैसे? टीवी पर न्यूज देखकर। बस मंत्री जी भड़क गए। भड़कना स्वाभाविक भी था। चेयरमैन को लिखी चिट्ठी में उन्होंने पूछा, भैया मुझसे पूछे बिना बिजली महंगी करने का फैसला कैसे हो गया? मुझे अपने ही विभाग के फैसले न्यूज चैनल देखकर पता चल रहे हैं। अब जनता को लग रहा था कि बिजली महंगी करने का करंट सरकार दे रही है, लेकिन यहां तो मंत्री जी खुद हैरान परेशान हैं। मंत्री जी की चिट्ठी से साफ है कि अफसरशाही के आगे सियासत की बत्ती थोड़ी गुल दिख रही है। अनदेखी सिर्फ महंगी बिजली तक रहती तो शायद मंत्री जी चुप रह जाते, लेकिन बात कर्मचारियों तक आ गई। मंत्री जी ने चिट्ठी में सीधे सीधे पूछा है कि कुशल कर्मियों की छटनी क्यों की जा रही है, जबकि वो मना कर चुके हैं। उनके बार बार कहने के बाद भी अनुभवी कर्मचारियों को निकालकर नए लोगों को क्यों भर्ती किया जा रहा है? मंत्री जी ने सहारनपुर मंडल के एक भाजपा नेता की शिकायत का भी जिक्र किया, जहां पर 15 साल पुराने लाइनमैन को हटाकर नया आदमी तैनात कर दिया गया था और नेता ने इसकी शिकायत मंत्री जी से की थी। ऊर्जा मंत्री का मानना है कि इस अदला बदली से जनता में गुस्सा है और सरकार की छवि का फ्यूज उड़ रहा है। मंत्री जी का सीधा सवाल है, जब विभाग मेरा है तो नीतियां किसी और के मन मुताबिक क्यों चल रही हैं? मई महीने में जब आंधी तूफान आया था, उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था चौपट हो गई थी, तहस नहस हो गया था सब सिस्टम, जनता अंधेरे में पसीना बहा रही थी। मंत्री जी ने युद्ध स्तर पर काम करने के लिए आनन फाने एक समीक्षा बैठक बुलाई। उम्मीद थी कि चेयरमैन साहब पूरी फौज के साथ बैठक में दिखेंगे, लेकिन ट्विस्ट देखिए, साहब तो हेडक्वार्टर में थे ही नहीं, यानी लखनऊ में नहीं थे, कहीं बाहर थे। अब इस पर मंत्री जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने चिट्ठी में 2 टूक लिखा, ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में आप हेडक्वार्टर से बाहर क्यों थे? बिना बताए जाना एक उच्च अधिकारी का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया है। उनकी चिट्ठी की लिखावट का लहजा थोड़ा चेतावनी वाला भी था। आगे से मुझे सूचना दिए बगैर हेडक्वार्टर ना छोड़ा जाए। अब शक्ति भवन में चर्चा चल रही है कि जब बिजली ही नहीं है तो एसी कैसे चलते, और एसी नहीं चलेंगे तो इतने बड़े अफसर लखनऊ के दफ्तर में बैठकर पसीना थोड़ी बहाएंगे। इस चिट्ठी ने यह साफ कर दिया है कि ऊर्जा विभाग में सब कुछ
ठीक का बोर्ड दिखाने के लिए ही है। यह भी संदेश दे दिया है कि ब्यूरोक्रेट से सीधा टकराव ठीक नहीं होता। मंत्री तो सिर्फ 5 साल के लिए बनते हैं भाई, लेकिन अफसर की पूरी जिंदगी कुर्सी पर ही बीतती है। मंत्री जी को क्या समझना वो खुद भी ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इतना तो जानते समझते होंगे। फिलहाल बिजली विभाग में अंदर अंदर ईगो की ऐसी लड़ाई चल रही है कि अफसर अपनी ढपली बजा रहे हैं और मंत्री जी लाचारगी का राग लिख रहे हैं। मंत्री जी ने तो इसे सरकार को बदनाम करने की साजिश तक बता दिया है। अब देखना यह है कि इस लेटर बम के फटने के बाद चेयरमैन साहब अपनी लाइन ठीक कराते हैं या फिर ऊर्जा विभाग का यह हाई वोल्टेज ड्रामा आने वाले दिनों में और बड़ा कोई धमाका करेगा।